नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट क्लासिक मूवी साहब बीबी और गुलाम से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सन 1962 में गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म का निर्माण किया था। फिल्म साहब बीबी और गुलाम 1956 में बनी एक बांग्ला फिल्म की रीमेक थी और ये दोनों ही फिल्में बिमल मित्रा साहब के बांग्ला उपन्यास साहब बीबी और गुलाम पर आधारित थी, जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त साहब ने अपने मित्र अबरार अलवी साहब से करवाया था। जब इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे गुरुदत्त साहब, तो उनके जहन में इस फिल्म के नायिका के किरदार के लिए मीना कुमारी जी थी, लेकिन इस फिल्म के निर्माण से पहले वो वहीदा रहमान जी के साथ चौदहवीं का चांद जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। वहीदा रहमान जी के साथ उन्होंने कागज के फूल भी बनाई थी, CID भी बनाई थी, यानी कि वहीदा रहमान जी गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन टीम का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। गुरुदत्त साहब वहीदा रहमान जी के मेंटोर भी थे, उनके निजी रिश्ते भी काफी मधुर थे। तो ऐसे में जाहिर है कि वहीदा रहमान जी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस फिल्म की नायिका भी वही होंगी और उन्होंने इस फिल्म की नायिका छोटी बहू का किरदार निभाने के लिए गुरुदत्त साहब से एक तरह से जिद की थी। लेकिन गुरुदत्त साहब अड़ गए थे कि वो इस फिल्म की नायिका उन्हें नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहीदा रहमान जी उस वक्त काफ़ी यंग थी और फिल्म की नायिका का किरदार एक मैच्योर महिला का था। तो वो समझ रहे थे कि वहीदा रहमान जी इस रोल के लिए सुटेबल नहीं होंगी। गुरुदत्त साहब ने उनसे कहा कि तुम तो बिल्कुल स्कूल गर्ल जैसी लगती हो, खुद ही सोचो कि तुम भला ये रोल कैसे निभाओगी। लेकिन वहीदा रहमान जी बार बार जिद कर रही थी, मान ही नहीं रही थी। परेशान होकर एक दिन गुरुदत्त साहब ने अपने सिनेमेटोग्राफर VK मूर्ति साहब से कहा कि मूर्ति यार, तुम ही वहीदा को समझाओ, ये मान ही नहीं रही है। तब VK मूर्ति साहब ने छोटी बहू के लुक में वहीदा रहमान जी का एक फोटो शूट किया। वहीदा रहमान जी ने बाकायदा बंगाली साड़ी पहनी। उस फोटो सेशन में तस्वीरें तैयार होने के बाद वहीदा जी बहुत उत्साहित थी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस किरदार में पूरी तरह से ढल जाएंगी। लेकिन मूर्ति साहब ने कहा कि तस्वीरें तो बहुत अच्छी आई हैं वहीदा, लेकिन तुम बहुत यंग दिख रही हो, तुम छोटी बहू के किरदार में नहीं जचोगी। वहीदा रहमान जी का दिल टूट गया ये बात सुनकर, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि छोटी बहू का रोल उनके लिए नहीं है। गुरुदत्त साहब ने छोटी बहू के रोल के लिए मीना कुमारी जी को साइन कर लिया। अब इस फिल्म में एक सेकंड लीड रोल बचा था और वहीदा रहमान जी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि ये रोल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और वो ये बात जानती थी कि भले ही ये रोल सेकंड लीड का है, लेकिन काफी सशक्त है, किसी भी मायने में छोटी बहू के रोल से कम नहीं है। लेकिन गुरुदत्त साहब ने कहा कि चौदहवीं का चांद इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, तुम इस फिल्म की हीरोइन थी, तो तुम ये सेकंड लीड रोल मत करो, इस रोल के लिए हम किसी और हीरोइन को कास्ट करेंगे। वहीदा जी को लगा कि जब गुरुदत्त साहब उन्हें इस फिल्म में लेना ही नहीं चाहते हैं तो वो क्या कर सकती हैं। उन्होंने उनकी बात मान ली, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अबरार अलवी साहब थे और वो चाहते थे कि वहीदा रहमान जैसी सशक्त अभिनेत्री इस फिल्म में कोई न कोई रोल जरूर करे। और ये जो सेकंड लीड रोल था एक शोक चंचल लड़की का था, गुरुदत्त साहब के अपोजिट था, इसीलिए वहीदा रहमान जी अबरार अलवी जी को इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। वो वहीदा रहमान जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा
कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें, फिल्म को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब वहीदा रहमान जी कश्मकश में फंस गई क्योंकि गुरुदत्त साहब जो उनके मेंटोर थे उन्होंने वहीदा जी को मना किया था और अबरार अलवी साहब एक तरह से जिद कर रहे थे। अबरार अलवी साहब ने वहीदा जी से कहा कि मैं गुरुदत्त को समझा लूंगा, लेकिन मैं पहली बार निर्देशन कर रहा हूँ और तुम प्लीज इस रोल के लिए मना मत करना। वहीदा रहमान जी ने स्क्रिप्ट तो पढ़ ही रखी थी, वो खुद इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अबरार अलवी साहब से हाँ कर दी। तो इस तरह से ना ना करते करते भी वहीदा रहमान जी इस क्लासिक मूवी का हिस्सा बनी। भंवरा बड़ा नादान है और अपने करेक्टर को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पूरी तरह से डूब कर निभाया। लोग आज भी उनके किरदार को याद रखते हैं। अगर आपने फिल्म साहब बीबी और गुलाम देखी है तो आप जानते ही होंगे कि मीना कुमारी जी तो खैर अपने रोल में थी ही बेमिसाल, लेकिन वहीदा रहमान जी भी कुछ कम नहीं थी। तो दोस्तों ये था फिल्म साहब बीबी और गुलाम के निर्माण से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।